अगर मैं आपको बोलूँ कि एक ऐसी कार है जो देखने में एक नॉर्मल फैमिली सेडान लगती है, जिसमें आप अपना फैमिली लगेज डाल सकते हो, 5 लोग कंफर्टेबली भी बैठ सकते हो, और फिर भी ये गाड़ी 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा सकती है, तो शायद आप पहला गैस करोगे कि BMW, मर्सिडीज या फिर ऑडी होगी। लेकिन जवाब है स्कोडा ऑक्टाविया, और इसका सबसे इंटरेस्टिंग वर्जन है ऑक्टाविया VRS। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है कि स्कोडा ने ऑक्टाविया के अंदर एक बड़ा इंजन डाल दिया। इस कार के पीछे एक ऐसी हिस्ट्री है जो रेलिंग से शुरू होती है और वर्ल्ड रेलिंग चैंपियनशिप तक जाती है, और फिर एक ऐसी फैमिली सेडान में कन्वर्ट हो जाती है जिसे देख के रोड पे 90% लोगों को आइडिया भी नहीं होता कि ये एक्चुअली में कितनी ज्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी है। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ऑक्टाविया VRS की कहानी बताने वाला हूँ कि ये गाड़ी कैसे इतनी ज्यादा खास है और इस गाड़ी को स्लीपर सेडान क्यों बोला जाता था। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और मोटिवेशन मिलती है ऐसी वीडियोस बनाने। सबसे पहले एक चीज क्लियर करते हैं, RS कोई नॉर्मल बैज नहीं है। स्कोडा ने RS नाम मोटर स्पोर्ट में 1974 में यूज करना शुरू करा था, जैसे कि 180 RS, 200 RS और फिर आई 130 RS, और ये कार स्कोडा के मोटर स्पोर्ट हिस्ट्री की सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक बन गई। 130 RS ने मोंटे कार्लो रैली और एक्रोपोलिस रैली के अंदर जीत हासिल करी, और 1981 में यूरोपियन टूरिंग कार चैंपियनशिप भी जीत गई। मतलब जब स्कोडा ने किसी गाड़ी के पीछे RS लिखा तो उस बैज का कनेक्शन सिर्फ मार्केटिंग से नहीं था, के पीछे रेसिंग की हिस्ट्री थी। लेकिन अब एक और इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस देखो, 1999 में स्कोडा ऑक्टाविया वर्ल्ड रैली चैंपियनशिप में एंटर करती है, और इसी पीरियड के अंदर मतलब एक तरफ ऑक्टाविया VRC रैली स्टेजेस पर फाइट कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ नॉर्मल ऑक्टाविया रोड्स पर परफॉर्म कर रही थी। और फिर 2000 के अंदर फर्स्ट जनरेशन ऑक्टाविया RS आ गई। स्कोडा ने फर्स्ट जनरेशन ऑक्टाविया RS को लॉन्च करा, और आज के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इसका इंजन शायद क्रेजी ना लगे, लेकिन उस टाइम के कॉन्टेक्स्ट में देखो, 1.8 लीटर का टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन जो कि रफली 180 bhp की पावर निकालता है, जिसके अंदर स्पोर्ट सस्पेंशन आते हैं और एक प्रॉपर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सेटअप। ये कोई सुपर कार नहीं थी या फिर कोई एग्जॉटिक मशीन भी नहीं थी, ये एक नॉर्मल ऑक्टाविया थी, और इसी चीज के अंदर इस गाड़ी का पूरा चार्म छुपा था। स्कोडा ने बेसिकली एक प्रैक्टिकल फैमिली कार को लिया और उसमें परफॉर्मेंस का फॉर्मूला डाल दिया। 2002 के अंदर इसका स्टेट वर्जन भी इंट्रोड्यूस हुआ। फर्स्ट जनरेशन की 17,000 से भी ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस हुई, यानी ये सिर्फ एक नॉर्मल एक्सपेरिमेंट नहीं था, लोगों को कंसेप्ट पसंद आ गया था, और स्कोडा ने फॉर्मूला को और ज्यादा सीरियस बना दिया। अब पेट्रोल इंजन था, 2 लीटर TFSI, ऑलमोस्ट 200 bhp की पावर, और यहीं पे डीजल परफॉर्मेंस ऑप्शन भी आया जिसकी रफली पावर 170 bhp की थी। और ये वही पॉइंट था जब ऑक्टाविया RS सिर्फ एक नॉर्मल गाड़ी नहीं, ये एक प्रॉपर परफॉर्मेंस वेरिएंट बन चुकी थी। और अगर जनरेशन 2 की सक्सेस समझनी है तो लगभग 88,000 से भी ज्यादा यूनिट्स इस गाड़ी की बिकी थी। अब यहाँ तक स्कोडा को समझ आ गया था कि लोग एक फास्ट स्कोडा कार को खरीदना पसंद कर रहे हैं। 2013 के अंदर थर्ड जनरेशन ऑक्टाविया RS आई, और यहीं से कार का कैरेक्टर और इंटरेस्टिंग होने लगा। 2 लीटर का TSI पेट्रोल इंजन इनिशियली 217 bhp प्रोड्यूस करता था, फिर स्कोडा ने इस पावर को और इंक्रीज कर दिया और इवेंचुअली वो पावर 230 bhp की हो। लेकिन यहाँ पे सिर्फ पावर के ऊपर फोकस नहीं करा गया था, यहाँ पे चेसी भी डेवलप हुई थी और भी कई सारी चीजें इंप्रूव हुई थी, जैसे कि स्पोर्ट सस्पेंशन, प्रोग्रेसिव स्टीयरिंग, बिगर व्हील्स और परफॉर्मेंस ब्रेक्स, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल टेक्नोलॉजी। और फिर आता है 2017 में स्कोडा इंडिया ने ऑक्टाविया RS 230 को लॉन्च करा। मार्केट के हिसाब से इस गाड़ी की स्पेसिफिकेशन हिला देने वाली थी। 2 लीटर का TSI टर्बो पेट्रोल इंजन जो कि 230 bhp की पावर और 350 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता था। 6 स्पीड DSG गियर बॉक्स, 0 से 100 सिर्फ 6 सेकंड के अंदर, और इस गाड़ी की टॉप स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर। स्कोडा इंडिया ने उस वक्त इंडिया में प्रोड्यूस्ड फास्टेस्ट और मोस्ट पावरफुल स्कोडा के रूप में पोजीशन करा था, और लॉन्च प्राइस था सिर्फ 24.5 लाख रुपए। अब एक सेकंड के लिए इन नंबर्स को साइड रखते हैं। आप एक रिलेटिवली अंडरस्टेटेड स्कोडा सेडान में बैठे हो, फैमिली को लेके हाईवे पे जा रहे हो, बूट के अंदर आपने सामान भी काफी भर रखा है, और ये गाड़ी इतनी सारी चीजें होने के बावजूद 250 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भागी। ही वो मोमेंट था जब ऑक्टाविया VRS का स्लीपर कार कैरेक्टर इंडिया में प्रॉपरली एस्टैब्लिश हुआ, और इस गाड़ी के अंदर स्कोडा ने इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल टेक्नोलॉजी को भी डाला था। अब ये चीज इतनी ज्यादा खास क्यों है, ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। ऑक्टाविया RS 245, और नाम में जो 245 है वो पावर आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि 240 bhp की पावर और 370 Nm का टॉर्क, मतलब 0 to 100 सिर्फ 6 सेकंड से भी कम में। लेकिन इस गाड़ी के अंदर हॉर्स पावर से भी एक इंटरेस्टिंग चीज है, वो ये है कि इसके अंदर लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल टेक्नोलॉजी को यूज करा गया था, क्योंकि ये गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव थी। मतलब आप समझने की कोशिश करो कि गाड़ी के अंदर रियर व्हील्स नहीं है जो पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि जब आप फ्रंट व्हील्स को सीरियस अमाउंट में पावर दे रहे हो
तो ट्रैक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस वैक्स सिस्टम का पर्पस था फ्रंट एक्सल पर टॉर्क को इफेक्टिवली मैनेज करना, कॉर्नरिंग और ट्रैक्शन इंप्रूव हो सके। RS245 में 7 स्पीड DSG भी मिला। ये गाड़ी RS230 से 30 चौड़ी भी थी। अब ये गाड़ी सिर्फ एक नॉर्मल तेज भागने वाली ऑक्टाविया नहीं थी, ये जेन्युइनली इंजीनियर्ड परफॉर्मेंस कार बन चुकी थी। अब ग्लोबली इस गाड़ी को लेकर नेचुरली गोल्फ GTI से कंपैरिजन किया जाता था, जो कि वॉक्सवैगन ग्रुप की ही परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी थी। और अब जब गोल्फ GTI इंडिया में ऑफिशियली आ चुकी है तो कंपैरिजन और ज्यादा ऑब्वियस हो चुका है। ऑक्टाविया का फॉर्मूला थोड़ा अलग है। ऑक्टाविया आपको परफॉर्मेंस के साथ स्पेस, प्रैक्टिकलिटी और डेली यूजेबिलिटी भी देती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंडिया में ऑक्टाविया VRS की कहानी गोल्फ GTI की इंडिया में आने से बहुत पहले से चल रही है। RS230, RS245 और उससे भी पहले ऑक्टाविया RS मॉडल, ये गाड़ी अपने आप में एक परफॉर्मेंस हिस्ट्री बन चुकी है। इसीलिए गोल्फ GTI का इंडिया में आना इंटरेस्टिंग कंपैरिजन जरूरी था। तो एक्चुअली में ऑक्टाविया VRS की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? देखो, अगर आप लोग सिर्फ हॉर्स पावर को देखोगे तो ऑक्टाविया RS को समझना इम्पॉसिबल। इस गाड़ी की रियल स्ट्रेंथ है कॉम्बिनेशन। सोचो 240 bhp की पावर और 370 Nm का टॉर्क, वो भी DSG गियरबॉक्स के साथ में लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स सस्पेंशन, 250 किलोमीटर टॉप स्पीड की कैपेसिटी और साथ में एक फैमिली कार का बैच। RS245 में अराउंड 590 लीटर्स का बूट स्पेस भी था। और अगर हम लोग रियर सीट्स को फोल्ड कर दे तो ये 1580 लीटर्स तक एक्सपैंड हो जाता था। यानी एक साइड परफॉर्मेंस कार, दूसरी साइड फैमिली कार। लेकिन क्या ये चीज परफेक्ट है? अब यहाँ एक रियलिटी चेक जरूरी है। ऑक्टाविया RS परफेक्ट परफॉर्मेंस कार नहीं है, क्योंकि अगर आप लोगों को कोई बोले कि ये हर सिचुएशन के अंदर एक परफॉर्मेंस कार को डिस्ट्रॉय कर सकती है तो वो कहीं ना कहीं ओवरसेल कर रहा है। क्योंकि फ्रंट व्हील ड्राइव होने की वजह से इतनी पावर को फ्रंट व्हील टायर्स के थ्रू पुट डाउन करना चैलेंजिंग भी हो सकता है। ऑक्टाविया VRS का जो टारगेट था वो हार्डकोर ट्रैक गाड़ी को बनाना नहीं था। मतलब उसका टारगेट था कि गाड़ी को इतनी तेज बनाए कि एक्साइटमेंट भी हो और उतना कंफर्ट भी रहे कि गाड़ी को चलाने में मजा भी आए। अब वापस आते हैं उस चीज पर जिसके लिए स्कोडा ऑक्टाविया RS को सबसे ज्यादा याद किया जाता है, स्लीपर सेडान। आप एक ऑक्टाविया को ट्रैफिक में देखोगे और नॉर्मली आप लोग क्या सोचोगे? एक फैमिली सेडान। बस RS का बैच देखोगे तो पूरी स्टोरी चेंज हो जाती है, क्योंकि गाड़ी के अंदर 2 लीटर का इंजन लगा हुआ है और इतनी ज्यादा पावर प्रोड्यूस करता है। गाड़ी एक परफेक्ट सेडान जैसी लगती है लेकिन बाहर से सिर्फ एक स्कोडा लगती है। लेकिन यही इस गाड़ी का एक इकलौता फ्लेक्स था। को प्रूव करने के लिए किसी की जरूरत भी नहीं थी। आपको इस गाड़ी को जानने के लिए सिर्फ एक बार ड्राइव कर। तो नेक्स्ट टाइम जब ट्रैफिक के अंदर एक स्कोडा ऑक्टाविया को देखो तो उसको एक नॉर्मल गाड़ी समझने की गलती मत करना। उसके पीछे RS लिखा हो तो आप लोगों को पूरी कहानी पता ही है। बाकी मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन यही रहेगी कि अगर इस गाड़ी को आप लोग परचेज कर रहे हो तो इस गाड़ी की मैकेनिकल चीजों को थोड़ा देख ली। अगर आप लोग सक्सेसफुली ऑक्टाविया VRS को परचेज कर लेते हो, इस प्राइस पॉइंट के अंदर आप लोगों को इससे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार देखने को मिलेगी। बाकी इस चीज के ऊपर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।